वापी में अल मदर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से समूह निकाह का प्रोग्राम बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा हाफिज और यासीन मंसूरी की टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ में इस प्रोग्राम को सफल बनाया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में सभी मेहमानों को खाना खिलाया गया और अल मदर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दुल्हनों को सामान भी प्रदान किया गया। आइए देखते हैं हमारे वापी ब्यूरो चीफ रहीम भाई मंसूरी की ये विशेष रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये 6 साल से अल मदर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ये समूह शादी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये कौम की भलाई और कौम की अच्छाई के लिए ये काम हम लोग करने जा रहे हैं और ये खुसूसी हमारी कौम के लिए और सारे हिंदुस्तानी वासियों के लिए ये एक संदेश दे रहे हैं हम लोग कि ये जो फजूल खर्ची वगैरह जो हो रहा है, जो फजूल खर्ची वगैरह खुराफात वगैरह कर रहे हैं लोग, उसको बंद करने के हमारे की ये मुहिम है, उसको हम ये करने जा रहे हैं और सारे लोग इसमें जुड़ रहे धीरे धीरे करके। सभी लोगों ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और ये अल मदर चैरिटेबल ट्रस्ट का यही मुहिम है, यही काम है कि अच्छे से अच्छे काम को आगे बढ़ावा दिया जाए। और ये 13 शादी है। हम लोगों ने अब तक 40 शादी 40 शादी करवा चुके हैं। और आपका नाम? मेरा नाम हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा है और हमारी सारी प्रेसिडेंट अल मदर चैरिटेबल ट्रस्ट के और हमारे सारे कारकुन लोग कार्यकर्ता है, ये हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे परवरदिगार आलम हम तमाम को इसी तरीके से साल दर साल ये काम करने की तौफीक है। एक मिनट आज रेडी। सबसे पहले तो मैं अल मदर चैरिटेबल जो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज सेवा के हवाले से बहुत बड़ा और बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत दिली मुबारकबादियाँ पेश करूँगा। और सही बात यह है कि ये काम समाज के हर वर्ग में होना चाहिए और इस तरीके से हम एक हमारे दिल में ये तमन्ना है कि हिंदुस्तान के हर शहर में ये अपनी शाखाएं कायम करें और इस तरीके से हमारे जो मतलब गरीब तबका है या इसके अलावा और जो दीगर वर्ग हैं वो इससे जुड़ें और इस तरीके से इनका काम आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। यकीनन जाहिर सी बात है इतनी सारी शादियां एक साथ होंगी तो सबका हमारे यहाँ एक दस्तरखान पे साथ बैठने का जो सिस्टम है उसकी वजह भी ये है कि सबका नसीब उसमें आ जाता है और एक आदमी भी उसमें अगर मुबारक होता है तो उसके सत्ते में सबका काम बन जाता है। तो अब एक साथ इतनी सारी शादियाँ होंगी, जाहिर सी बात है एक बच्ची का नसीब अच्छा हो, अल्लाह करे उसके साथ सब सारी बच्चियों के नसीब अच्छे हो जाएंगे। और वैसे भी बच्चियों के लिए तो हमारे प्रॉफिट ने इतना बड़ा मकाम बताया कि आपको सुन के हैरत होगी। मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को जो दीगर कम्युनिटी से आते हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रॉफिट ने फरमाया कि मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा बताया। और चूँकि शादी का ये मौका है तो मैं यहाँ ये भी बता दूँ आप लोगों को कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास 3 बेटियाँ हैं वो उनको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी तरबियत करे और उसके बाद उनकी शादी कर दे तो हमारे प्रॉफिट कहते हैं उसको मैं जन्नत में मकाम दिलाऊंगा। यहाँ तक कि 2 बेटियाँ भी हैं, यहाँ तक कि 1 बेटी भी है तब भी। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान आज हम देखते हैं वो बड़ा अच्छा अभियान है, इसकी तारीफ़ होना चाहिए। आप अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे और इतिहास में जाएंगे तो आप यही पाएंगे कि ये अभियान सबसे पहले शुरू ज़मीन पर हुसैन के नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया था और माशाल्लाह उसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे सरपरस्त साहब और इनकी पूरी जो ये पूरा ट्रस्ट है। इसके लिए मैं दिल से मुबारकबाद और माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही
है कि यहाँ समारोह में जो है जिस तरीके से हमारे मुस्लिम भाई उपस्थित हैं, गैर मुस्लिम भाई भी उपस्थित हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और यही हमारे मुल्क की एकता अखंडता है, जिससे जो दूसरी मुल्क की ताकतें वो घबराती हैं। और अल्लाह करे हमारा मुल्क ऐसे ही मिलजुल के रहें आपस में सब लोग, और हम तरक्की करते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से बधाई चाहता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम। आपका नाम? मैं तो मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा मिसबाही, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में, रज़ा अकेडमी मुंबई, शायद आपने नाम भी सुना हो, जिसके आज हज़रत सैयद मुईनुद्दीन अशरफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वो उसी से मुंसलिक हैं, उसके सरपरस्तों में हैं। मैं उसका मेंबर भी हूँ और कौमी तर्जुमान भी हूँ। उसके अलावा हम एक संबल में ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं रज़ा इलाही के नाम से, वो भी समाज सेवक है। मैंने अभी भाईजान से कहा कि इंशाल्लाह आप लोगों का ये काम देख करके मेरे दिल में बड़ी खुशी पैदा हुई है। मैं चाहता हूँ कि जो काम आप वोपी में कर रहे हैं वही काम हम लोग वहाँ पर करें, और इंशाल्लाह कह रहे हैं कि मैं आऊँगा और आपको मैनेजमेंट करूँगा। तो बाकी हम लोग गरीबों मतलब और भी काम करते हैं, रिफाई काम होते हैं खिदमत खल्क के हवाले से। और समाज सेवा तो इतनी बड़ी नेकी का काम है मेरे साथियों, मेरे मीडिया के भाइयों, इतना बड़ी नेकी का काम है समाज सेवा। आपको सुन के हैरत होगी कि हमारे प्रॉफिट ने फरमाया कि दूसरे की मदद करना अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। यानी इतनी बड़ी नेकी का काम है कि किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया तो अल्लाह ताला आप पर बेपनाह रहमतें नाज़िल फरमाता है। हमारे यहाँ मैं इंशाल्लाह रात को इसी पर तकरीर भी करूँगा, मेरा टॉपिक भी यही है। और मैं आपको बता दूँ, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरी मदद को सितारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे।